अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर जावेद एबी फॉरेक्स की तरफ से एक और दफ़ा खुश आमदीद, वेलकम। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। व्यूवर्स, आज का टॉपिक कैंडल एनालिसिस और उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए था, लेकिन उस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस मार्केट में आने से पहले चार किस्म के लोग होते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैम अट्रैक्टेड पीपल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जो भागने वाले होते हैं, किसी भी काम से भाग के दूसरी साइड पे निकलने वाले। तीसरे जो होते हैं वो खुश फहम लोग होते हैं, ख्याली पुलाव वाले, खुश फहमी वाले। और चौथे लोग होते हैं मिचोर, जिसको मिचोर जो मेहनत करके आते हैं। पहले जो स्कैम अट्रैक्टिव पीपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स आती हैं, या वो सोशल मीडिया पे या नेट पे ऐसे लोग उनको ऑफर्स कर रहे होते हैं, जी आप हमारा रोबो ले लो, आप रोबोट ले लो और आप इस फील्ड में आओ, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इन्वेस्ट करनी है और हमारा जो सेटअप है वो लगाना है और आपको हर महीने प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो वीवर्स, इस ट्रेडिंग मार्केट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट दे। मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि यार मेरा मेथड जो है वो दुनिया का टॉप का मेथड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ये ऑफर्स देख के और एक विदाउट टेंशन फ्री होके अपना सारा पैसा लेके, अपने घर का पैसा लेके आ जाते हैं और वो लॉसेस करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप उनमें से हैं जो मुख्तलिफ ऑफर्स की बिना पे इस मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं आपको मना करूंगा। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि आप अपना पैसा बर्बाद करें। दूसरी किस्म के लोग भागने वाले लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि यार कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो उकता आ रहा है, यार मैं अपनी पढ़ाई से उकता गया हूँ, लो जी मैं ये काम शुरू करता हूँ। या ऐसा कोई बंदा होता है जो किसी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, वो अपनी फील्ड में कामयाब जा रहा होता है, लेकिन वो उकता आ गया होता है, मेंटली तौर पर अपसेट हो गया होता है, यार थक गया हूँ मैं, यार मैं कोई शॉर्टकट जो रोजी कमाने का जरिया है वो निकालता हूँ। वो इसको शॉर्टकट समझ के वो उस फील्ड से तंग हो के इस फील्ड में आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फील्ड से तंग है कि यार पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ाई छोड़ के, यार दफा मरो इस पढ़ाई को, क्या करना है पढ़ पढ़ के, तो मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। अगर आप किसी चीज से भाग के इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन लोगों में से हैं, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं समझूंगा कि आप एक डॉक्टर बन रहे हैं और वो आप फील्ड छोड़ के आप इस फील्ड में आ जाएं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, और ना ही उन लोगों के लिए ये फील्ड है। अब आ जाते हैं तीसरी किस्म के लोग। वो खुश फहम लोग होते हैं। वो इस फील्ड में आते हैं, कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता उन्होंने ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में उनके जो है वो प्रॉफिट हुआ, वो एक हफ्ते की एवरेज लगाते हैं, लो जी मेरी एवरेज जो है वो 20% या 30% या 50% प्रॉफिट, 70% मैं कमा रहा हूँ जी, एक हफ्ते में मेरा 70% प्रॉफिट आ गया। अब ये महीने का इतना हो जाएगा और ये साल का इतना हो जाएगा। वो अपने दिमाग में वो एक शेख चिल्ली वाला हिसाब किताब बना लेते हैं जी। वो मुर्गियां लेता है और टोकरा सर पे उठाता है, वो कहता है दिमागी तौर पे वो अपना एक ख्याली पुलाव बना लेता है, लो जी कल को मेरी ये एक मुर्गी जो है वो इतने अंडे देगी, फिर वो उतनी मुर्गियां हो जाएंगी, तो वो उन मुर्गियों में से और मुर्गियां हो जाएंगी, तो मेरा बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बन जाएगा, तो मैं कल को करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये भी इसी किस्म के लोग होते हैं। वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता अपनी ट्रेडिंग करते हैं, उनकी ट्रेडिंग में बाय लक जो है वो प्रॉफिट आ जाती है, तो वो एक एवरेज निकाल के बैठते होते हैं कि यार एक महीने में मेरी इतनी प्रॉफिट होगी, साल में मेरी इतनी हो जाएगी। तो इस बेस पे उसके रिश्तेदार
जो है वो उनको ऑफर्स कर रहा होता है कि यार इतना प्रॉफिट मैं आपको सालाना दूंगा, आपका महाना प्रॉफिट इतना आएगा। कुछ उधार वगैरह उठा के वो अपना इन्वेस्ट कर लेते हैं और उनकी स्ट्रेटजी नाकाम हो जाती है। फ्यूचर में उनकी स्ट्रेटजी जब नाकाम होती है वो लॉसेस करते हैं, वो एक क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट हो जाती है वही आपकी स्ट्रेटजी, वही आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, आप के ऊपर केसेस हो जाते हैं और आप फिर मेंटली तौर पे भी अपसेट हो जाते हैं और बहुत से लोग खुदकुशियां भी कर लेते हैं इसी टेंशन में आके कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो जाता है, लोगों की इन्वेस्टें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो वीवर्स, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस फील्ड में आके चंद एक दिनों में एक प्रॉफिट कमा के और उसकी एवरेज निकाल के बैठ जाए, तो वीवर्स ये भी आपके लिए फील्ड नहीं है। आप इस फील्ड में मत आइए। मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे लोगों को, ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप चौथे नंबर वाले जो मिच्योर लोग हैं उनमें से हैं, जो इस फील्ड में आके पहले डेमो प्रैक्टिस करते हैं, डेमो प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ एनालाइजिंग करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक अच्छी मेहनत करते हैं। यार आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक आप 10 या 15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए आप 15-16 साल पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें भी आपको आने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। आप डेमो प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें, एक एक मेथड को बार बार वॉच करें। इस फील्ड में जब आप एग्जाम्पली $1000 की इन्वेस्ट के लिए आप डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं $1000 की, तो मैं एक थम आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इस फील्ड में आए तो आप डेमो पे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें आपने इतना ही बैलेंस रखना है जितना फ्यूचर में आपने रियल इन्वेस्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका असूल होना चाहिए। सेकंड, आपका जो लॉ होना चाहिए इसमें वो ये होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट 1 ईयर या 20-30 हफ्ते, तकरीबन कम से कम 30 हफ्ते आप उस बैलेंस को, अगर आप उसमें से प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं और वो आपका बैलेंस भी कायम रहता है और उस पर आप प्रॉफिट करते हैं, तो उसके बाद आपका एक स्ट्रेटजी कम से कम कोई 60-70% जब आपकी वो स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है, सक्सेस में आती है, तो उस वक्त आप समझते हैं कि यार मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग, एक पहली सीढ़ी है वो आपकी, वो सीढ़ी आपकी इस ट्रेडिंग में पहली है कि यार आपने सक्सेस में एक सीढ़ी चढ़ ली है। व्यूअर्स, जिस तरह आप दूसरी जॉब्स में अप्लाई करते हैं उससे पहले इतनी स्ट्रगल करते हैं, 10 से 15 साल का आपका एक एजुकेशन का टर्म होता है, जब वो आप इतनी स्ट्रगल करने के बाद आप एक 10 से 15 हज़ार की गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट जॉब बड़ी मुश्किल से आपको मिलती है। तो अगर आप इसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कम से कम आपकी 20 से 30 जो वीक्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस कम से कम डेमो में हो और उसमें आपकी प्रॉफिट, एक रीज़नेबल प्रॉफिट भी कायम रहे, तो तब आप रियल में इन्वेस्ट करें। अगर आप उससे पहले इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक टेंशन में आएंगे, बाद में आपका फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो सकता है इस फील्ड में, क्योंकि आपके पास ना कोई नॉलेज होगा ना कोई प्रैक्टिस होगी। तो वीवर्स, ये 4 किस्म के जो आपको मैंने पीपल्स बताए हैं, लोग बताए हैं, अगर आप उन पहले 3 किस्म के लोगों में से हैं तो प्लीज़ आप इस फील्ड में कभी भी मत आइए। आपके लिए ये फील्ड प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं होगी। अगर आप चौथी किस्म के आदमी हैं तो ज़रूर आइए, विद प्रैक्टिस आइए, विद स्ट्रगल आइए, तो आपके लिए ये फील्ड प्रॉफिटेबल हो सकती है। इंशाल्लाह व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडल एनालिसिस के बारे में एक लेक्चर दूंगा। इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको जो भी वीडियो मेरी आए उसका नोटिफिकेशन मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।